आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी संविदा वर्ग 3 परीक्षा के लिए मैथ्स पेडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है। 5 मार्च से होने वाली जो एमपी टीईटी परीक्षा है इसमें ये पूछने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स पेडोलॉजी। इसका पहला क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोगी का पहला क्वेश्चन है कक्षा 4th में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर। इसका रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। कक्षा 4th में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। उसका आंसर हो जाएगा रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। आंसर है तर्क संगत रूप में। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास तर्क संगत रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम सम्मिलित हो जाती हैं। आंसर है अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। आंसर हो जाएगा ये सभी। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक एवं आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। तीनों ऑप्शन सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। आंसर हो जाएगा सी। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इसमें एक गणित की भाषा झलक है। बाकी राम और सीता जा रहे हैं, इसमें गणित की भाषा झलक नहीं है। श्याम हापुड़ जा रहा है, ये भी गणित की भाषा झलक नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इसमें 10 किलोमीटर के फॉर्म में दिया हुआ, तो इसलिए हमारे पास में गणित का इसमें भाषा झलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए। आंसर इसका ये सही है। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसका करेक्ट आंसर है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल हो जाएगा, इसमें आपको ये पूछा गया है। इसमें कौन सा, तो इसका ये है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। इसको एक से अधिक उत्तर में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट को समझाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। आंसर है इसका संकेतक का। चार्ट को समझाने के लिए प्रयोग करना चाहिए संकेतक का। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन एक उद्देश्य नहीं है। आंसर है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का इनमें से कौन एक उद्देश्य नहीं है। आंसर है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, ये इसका उद्देश्य गणित शिक्षण मूल्यांकन का उद्देश्य है। नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। बाकी बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। आंसर इसका डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्योंकि शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक
शिक्षण पर बल देना, ये तीनों इसका ऑप्शन सही, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, ये सभी इसका सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर इसका हो जाएगा ये, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये इसका सत्य है, बाकी असत्य है। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आ जाएगा प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं, तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा? आंसर है इसका भी, उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाएंगे। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं, तो आपका प्रथम कार्य होगा उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? आंसर इसका ए, संबंधित पाठ के उद्देश्य। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को संबंधित पाठ के उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? आंसर है शिक्षक। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता शिक्षक शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है।